हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी रही दिवाली? कमेंट करके बताना कि आपकी दिवाली कैसी रही। आज की क्लास अपन कंटिन्यू रखते हैं। अब दिवाली मना ली, अब वापस पढ़ाई शुरू करनी है ही। तो अपन क्या जनजातियां पढ़ रहे थे, तो उसमें दो बाकी हैं अभी। सांसी पहले अपन देख लेते हैं, उसके बाद में शहरिया जनजाति, उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, मेले त्योहार वगैरह से कोई भी। आज की क्लास शुरू होने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि जब तक किसी काम को शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। जनजाति, इसमें अपन आज देखते हैं सांसी जनजाति। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक एक व्यक्ति ने करी है। ये सर्वाधिक अपने भरतपुर साइड में, इधर धौलपुर भरतपुर साइड में पाए जाते हैं। क्या हो देख, ये किस में आते हैं? एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, किस कास्ट में आते हैं? अपन इसको यदि बुक्स में पढ़ेंगे तो अपन इसको एससी में पढ़ते हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि इनकी दो उपजातियां होती है, बीजा और माला। उसके बाद में आता है कि माणिक्यलाल वर्मा जाति शोध संस्थान, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। इस संस्था ने क्या करा कि एक हमेलो नाम का कार्यक्रम स्टार्ट किया, जो एक मनोरंजन से संबंधित था, यानी कि एक मेला था। उसके बाद में एक हलमा आता है, हलमा सेम नाम से आते हैं। तो हलमा क्या होता है? ये होता है कि मतलब किसी की हेल्प करना, सामूहिक हेल्प। अपने गांव में नहीं होता कि फलानो आदमी भाई कमजोर है या आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, तो आस पड़ोस का गांव वाला है या फिर कोई और भी संस्था वाला है, तो वह की हेल्प करें, यानी कि सामूहिक सहयोग करें। तो अपन देख लेते हैं सांसी जाति की उत्पत्ति सांसमल से हुई है। सर्वाधिक आज तो हाथ से लिखा ही नहीं जा रहा, हाथ जल गया कल दीपक जलाते जलाते। इनमें क्या होता है कि जैसे विवाह करना है तो विवाह के लिए एक नारियल की एक रस्म होती है कि नारियल दे दिया या गिरी देकर ही विवाह कर लेते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें विधवा विवाह का कोई भी प्रचलन नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें गांव में होता है अपने, जैसे हेल्प कराए, तो जैसे कि किसी की लड़की की शादी करनी है और वो गरीब है, तो पड़ोसी ने भाई 500 रुपया लिखवा दिया, कोई ने 5,000 लिखवा दिया, कोई ने 51,000 ज्यादा थोड़ा है तो इसमें एक मेलनी रस्म होती है कि 10-10 किलो सब मक्का मेल जाऊंगा। सही है। उसके बाद में आपने देखो सुबह को कलेवो करके बाद में दोपहर के खानो खा के रेस्ट करें, तो अण में भी वो है कि ब्योरी बोलने बोलने की दोपहर खानो खा लियो तो रेस्ट करेंगे। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है कि लीला मोरिया संस्कार, ये देखो कई बार आयो है कि लीला मोरिया संस्कार क्या है। उसके बाद में एक डांस की रस्म है, और एक ही आयो है कि क्या है कि दिवाली पर थोड़ी मिठाई ज्यादा खा ली ना, तो थोड़ी कट थोड़ा यहाँ चिपचिपा होगा। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है कि कुकड़ी रस्म बहुत बार रिपीट होगी कि लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद में इसमें आता है कि एक तारा भात की ओढ़नी आती है और एक केरी भात की ओढ़नी आती है, जो आदिवासियों से संबंधित है। सर्वाधिक भरतपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि इसमें एक माणिक्यलाल
वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, बहुत बार ये एग्जाम में आया। कहाँ पे है? उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 में हुई है। उसके बाद में यहाँ आता है कि नहीं, थोड़ा सा खरखर। उसके बाद में इसमें नहीं, वैसे तो ठीक है, थोड़ा सा कट ऐसे हो रखा है। उसके बाद में आता है इसमें कि नारियल या नारियल की गिरी से विवाह तय करते हैं। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान नामक संस्थान ने एक हमेलो नाम से एक कार्यक्रम चलाया। हमेलो, हाँ भी तो बताया मैंने आपको, जो एक मनोरंजन से संबंधित है, मनोरंजन का मेला। एक आता है हलमा या हांडी भी इसे बोलते हैं, जो आपस में अपन सहयोग करते हैं उसको भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है पढ़ते हैं अपन मेलनी, कि 10-10 किलो मक्का देना, सहयोग करना कि भाई हम गरीब हैं तो हमारी हेल्प करो। जवेरा या जेवरा भी बोलते हैं इसको, कि मित्र सहयोग। उसके बाद में आता है ब्योरी, दोपहर के खाने के बाद रेस्ट, खाने के बाद आराम। क्या हो गया भाई? क्या? ये तो अपन ने पढ़ाई है। ये अपन ने कहाँ पढ़ा बताओ? कहाँ दिया? ये अपन ने पढ़ा इससे पहले वाली क्लास में ही पढ़ा है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है? उसमें आप पढ़ लेना, मृत्यु भोज दामोर पढ़ा है, जिसमें अपन ने ये पढ़ा है। उसके बाद में इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है उस कुकड़ी रस्म। लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। ये पहले अपने यहाँ एक गवर्नमेंट भी एक कुछ कार्यक्रम ऐसे कुछ चला था, उसमें भी मतलब कि अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती थी कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो उसके बाद में उसका मतलब किसी ना किसी कारणवश विरोध हुआ कि ये है, तो उसके बाद में वो बंद हो गई। लीला मौर्य संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत क्वेश्चन, ये दोनों बहुत बार आए हैं एग्जाम में। लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है और इसमें नृत्य होता है, डांस। उसके बाद में इसकी 2 उपजातियां हैं, इम्पोर्टेंट है, बीजा और माला।
उसके बाद में नोट में तारा भात की ओढ़नी, आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। और एक आती है केरी भात की ओढ़नी। आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। हाँ जी। उसके बाद में ये हो गया अपना सांसी जनजाति, जिसकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति ने करी है, जो भरतपुर में सर्वाधिक देखने को मिलती है, जिसकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। और यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 में की हुई है, जिसने हमेलो नामक एक कार्यक्रम चलाया है, जो एक मनोरंजन का मेला है। उससे संबंधित ही अपना एक हलमा नाम का कार्यक्रम आता है, जो एक मतलब मित्र बोल सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति है जो सहयोग करता है। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे एक मेलनी कार्यक्रम होता है, जैसे 10-10 किलो मक्का देना, या फिर कोई और अनाज देना कि भाई कोई गरीब है तो उसकी हेल्प हो जाए। उसके बाद में जवेरा आता है, या जबरा भी बोल सकते हैं, जिसको मित्र मिलकर सहयोग करते हैं। उसके बाद में बयोरी आता है, दोपहर के खाने के बाद में आराम करते हैं। उसके बाद में उसके बाद में लीला मोरिया संस्कार आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विवाह से संबंधित है, जिसपे नृत्य किया जाता है। उसके बाद में ओढ़नी आती है, केरी भात की ओढ़नी और तारा भात की ओढ़नी। ये कंप्लीट हो चुका। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सहरिया जनजाति। अभी अपन पढ़ेंगे सहरिया जनजाति, जिसकी उत्पत्ति शहर से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल। टोड कहता है कि सहरिया हैं वो भीलों की एक शाखा है। सहरिया जनजाति, इसमें क्या है, ये एक पितृस्त्रात्मक है, इसमें पिता की ज्यादा चलती है। अब आप लोग कहोगे आजकल तो मतलब लेडीज की चलती है, पर ऐसा नहीं है। देखो, पितृस्त्रात्मक था, जहां इन्होंने कह दिया वही बात सही है। उसके बाद में इनके आराध्य देव हैं वो तेजाजी हैं, जिस और आराध्य देवी हैं वो कोडिया देवी हैं। इसके लिए अन्य नाम, जैसे सहरिया को सेहर या सहरा इस नाम से बोला जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सहारा या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में इसमें अलग, जैसे घर होता है, घर होता है तो उसे सहरोल कहते हैं, और गांव को सहराना कहते हैं। और जो अपने झुग्गी झोपड़ी होती है घास फूस से संबंधित, तो उसे टापरी, ये तो अपने भी कहते हैं, फलाना की टापरी फलाना की टापरी यही की है। उसके बाद में मुखिया होता है, उसे कोतवाल कहते हैं। और इसमें एक संस्कार होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने अभी सांसियों में भी एक संस्कार देखा, लीला मोरिया संस्कार, और सहरिया में भी एक संस्कार होता है, जिसे बोलते हैं धारी संस्कार, जो मृत्यु के बाद में होता है। उसके बाद में सीतावाड़ी का मेला, जिसे अपन कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ, जो 12 में लगता है। और सर्वाधिक सहरिया अपने इधर ही देखने को मिलते हैं, 12 में, जो किशनगंज है, शाहबाद है, इस इलाके में मिलते हैं। उसके बाद में सहरिया जनजाति के लिए अपन नृत्य देखते हैं, तो उसमें लहंगी नृत्य है, जिसको सिर्फ और सिर्फ पुरुष करते हैं। और इसमें ये भी होता है, उसके बाद में शिकारा नृत्य है। और एक वो आता है ढोल के साथ में नाचते हैं, ये अपन इसको बोलते हैं बिछुआ और झेला नृत्य। बिछुआ और झेला नृत्य जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक लहरी नृत्य या लहंगी नृत्य इंपॉर्टेंट है। जो और एक बात ये होती है कि शहरी व्यक्ति जो आदिवासी होते हैं, वो महिला और पुरुष एक साथ में नृत्य नहीं करते। इतना अपन पढ़ेंगे।
सहरिया जनजाति, जिसकी उत्पत्ति शहर शब्द से, जो पारसी शब्द है, पारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जंगल, यानी कि ये लोग जंगल में ही निवास करते थे। उसके बाद में देखते हैं कि सहरिया होते हैं, उनके आराध्य देव तेजाजी और आराध्य देवी कोडिया देवी होती है, कोडिया देवी। उसके बाद में देखते हैं अपन कि सहरिया होते हैं, उनका मुखिया पटेल होता है। मुखिया अलग अलग देखने को मिलता है, इसमें पटेल भी देखने को मिलता है और ये कोतवाल भी देखने को मिलता है। कोतवाल, कोतवाल भी देखने को मिलता है। उसके बाद में इसके घर को सहरोल कहते हैं, गांव को सहराना कहते हैं, और जो घास फूस के घर होते हैं, घास फूस के घर को घर टापरी। उसके बाद में इसके एक संस्कार होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, धारी संस्कार। धारी संस्कार जो मृत्यु के बाद की रस्म है, मृत्यु के बाद की रस्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अपन सांसियों में लीला मौर्य संस्कार पढ़ गए हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके अन्य नाम देखें, सेहर, सहारा, टीसी और भी होते हैं। उसके बाद में देखें अपन की इनके नृत्य, नृत्य, लहंगी नृत्य जिसको सिर्फ पुरुष करते हैं। उसके बाद में शिकारी नृत्य, उसके बाद में छेला नृत्य, बिछुआ नृत्य जो ढोल की ताल पे किया जाता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि इसमें महिला व पुरुष साथ नृत्य नहीं करते, साथ नृत्य नहीं करते। उसके बाद में ये सर्वाधिक 12 में पाए जाते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। बारह में किशनगंज, और शाहबाद नामक जगह पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है कि सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला, बहुत बार एग्जाम में आया है ये, सीताबाड़ी का मेला 12। हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं अपन कि विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ होती है। उसके बाद में देखा जाए तो विश्व की सबसे छोटी जनजाति होती है उसे टोटोस, और सबसे ताकतवर जनजाति होती है वो होती है मूर्सी जनजाति, जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। उसके बाद में देखें कि सुंदर जनजाति होती है वो हिम्पा होती है। ये भी देख लेते हैं 2-4 नाम।
इसमें जो शहरियां हैं वो अनाज अनाज को रखते हैं, उसे कोठरी कहते हैं, तो ये कोई वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हो गया? विश्व या दुनिया लिख देती हूँ, या विश्व एक ही बात है। दुनिया की बड़ी जनजाति गोड, जो अफ्रीका में पाई जाती है। उसके बाद में छोटी जनजाति टोटोस। उसके बाद में ताकतवर जनजाति हिम्बा। क्या हो गया? क्या बता दिया? सॉरी सॉरी, ध्यान रखते हो मतलब आप तो। मूर्सी, हाँ अभी अभी मैंने बताया था कि ये पूर्वी अफ्रीका में मूर्सी जनजाति है, पाई जाती है। इसका मतलब तो आप चेत में होके पट रहा हूँ। सुंदर जनजाति हिम्बा या हिम्पा, दोनों नाम इसके लिए आते हैं। एशिया में पाई जाती है। अब एशिया में, अफ्रीका में भी अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलती है। ये लो, जनजाति नामक टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे, कल्चर का ही कोई टॉपिक रख लेंगे। आज की क्लास कैसी लगी हो? यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।